हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल साइंस पाठशाला। जी साथियों, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आपका जो डेट शीट है वो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, अगर आप भी 2025 बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और 12th स्टैंडर्ड में है और केमिस्ट्री आपका एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, लेकिन आप उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं, तो आइए आज हम लोग केमिस्ट्री के अंदर एक बेहतरीन जो आपका चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके अंदर से किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने पूछे जाते हैं। आइए हम लोग आज उन्हीं में से एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है यहाँ केवल 15 से 20 मिनट के अंदर करने जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कंट्रोल 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 रखो भैया, सब दिखा रहे हैं आपको। देखो आपके सामने एक बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो दिखाया जा रहा है। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी निकिल CN4। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ये जो आयन है विद स्क्वायर प्लेनर है, स्ट्रक्चर है, डायामैग्नेटिक है, और यहां जो NiCl4 जो आयन है ये आपका एक और कॉम्प्लेक्स है जो कि टेट्राहेड्रल है ज्योमेट्री में, और ये है पैरामैग्नेटिक। तो आपसे सिंपली ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो स्ट्रक्चर है वो तो आपका हो गया स्क्वायर प्लेनर, जबकि यहां भी जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यानी कि CN वो हमारा 4 है। और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है साथियों निकिल निकिल और साथ में Cl एक लिगेंड है जो कि यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 4 है। ये तो आपका टेट्राहेड्रल है विद पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ये आपका जो है स्क्वायर प्लेनर है विद डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो क्यों है ये हम यहाँ पर अभी समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे और इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं एक्चुअली क्या होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी का ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन था वो था निकिल, और यहां पर एक लिगेंड था साइनाइड यानी कि CN, और यहां पर देखो कितना है, यहां हमारे पास है 4 लिगेंड और इसके ऊपर है साथियों 2 माइनस। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है। हमसे कह रहा है कि ये जो है वो है पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, और साथ में हमसे बोलता है क्या क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जी हाँ, ये डायामैग्नेटिक और प्लेनर भी है साथियों, ठीक है ना। तो इसका हम लोग पहले चेक करते हैं। देखो इसको पढ़ने के लिए आपको ना एक बेहतरीन चीज पढ़ना आवश्यक है कि जो हमारे पास यहाँ ये होता है इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो आपके पास बॉन्डेड है इसे हम लोग कहते हैं लिगैंड्स। ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ जो CN है ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ये, ठीक है साथियों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है। ठीक है, अब हमें यहां सबसे पहले क्या देखना होता है कि ये जो आपका निकिल है ये क्या नंबर पे बताओ। निकिल जो आपका है साथियों ये है 28 नंबर पे ना, 28 पे है। अगर मैं इसका करूं कॉन्फ़िगरेशन तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गन के साथ में क्या होता है 3D8 और 4S2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें यह चेक करना होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें निकिल जो है उसका आयन पे चार्ज कितना है। ठीक है, निकिल पे कितना चार्ज है उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ। निकिल का नहीं पता तो एक्सलेट हम लोग कर लेंगे, और ये हमारे पास है साइनाइडो एक लिगेंड है, एक CN पर होता है साथियों एक माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो एक पर होगा एक माइनस, प्लस हमारे पास लगा देंगे, इसका हम लोग एक का होता है -1, कुल यहाँ पे लिगेंड होता है कितना है 4 लिगेंड है, इज इक्वल टू में जो भी यहाँ चार्ज होता है उसे हम लोग इक्वल में लिखते हैं, और हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा +2, जो कि निकिल का क्या होगा साथियों ऑक्सीडेशन नंबर होगा, या आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो आप यहाँ पे +2 यहाँ शो कर देंगे, और आप देखेंगे कि अगर ये निकिल +2 में है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे साथियों वो यहां से आप लोग गायब कर देंगे। कहां से बताओ, जी हाँ 3D8 रहेगा, आउटर मोस्ट शेल 4s है तो हम यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से गायब कर देंगे, यानी कि s ऑर्बिटल में 4 के कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ठीक है ना, अब हम लोग इसका बनाते हैं एक ऑर्बिटल, ठीक है ना, d का। ये बताओ वो किसका, ये आपका हो गया d के लिए। आप सभी जानते हैं डी में होते कुल कितने 5 होते हैं ऑर्बिटल,
1 2 3 4 5। इसमें आपको भरने कितने 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ठीक है 6 7 8। और यहां जो आपके पास में s ऑर्बिटल है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है साथियों 4s ठीक है ना। ये था आपका 3d। ये क्या पड़ा है खाली पड़ा है। देखो 4s के बाद में क्या आता है बताओ 4p आता है ना 4p। तो आप यहां पे लिखेंगे 4p। बताओ p में कुल कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ठीक है ना। ये आपका हो गया 4p। अब क्या होगा क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स है और हमें वीबीटी के बिहाफ पर हमें एक्सप्लेन करना है तो अब क्या होगा हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे कि जो Cn हमारा होता है साथियों Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट और डिटेल में पढ़ना है कि क्या चीजें और कैसे होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ा के दूंगा ठीक है। देखिए Cn क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। अगर आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस ठीक है ना। यानी कुछ लिगैंड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ठीक है कुछ लिगैंड जो होते हैं वो वीक होते हैं। कौन से लिगैंड वीक होते हैं और कौन से लिगैंड स्ट्रॉन्ग होते हैं वो आप वीडियो में बने रहो मैं आपको बता के जाऊंगा ठीक है। देखो तो Cn जो हमारा साथी होता है वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा ठीक है ना। पेयरिंग जो पॉसिबल होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको दिख रहा है सिंगल सिंगल ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे ठीक है ना। तो पेयर अप होने के बाद में क्या होगा पेयर अप होने के बाद में साथियों ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ध्यान से 1 2 3 4 1 2 ठीक है 3 4 5 है ना कुल कितने 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया तो 2 4 और ये कितना हो गया 6 7 8 है ना। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन था ना ये इसमें पहुंच गया जंप करके क्यों क्योंकि जो Cn हमारा होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। जो ये इलेक्ट्रॉन है इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे ये इस तरह पेयरिंग में करेगा ना यानी इसको इधर धकेल देगा ठीक है ना। तो ये आपका जो है ना एक ऑर्बिटल फ्री हो जाएगा ठीक है। अब देखो ध्यान से अब डी में कितना हो बताओ एक फ्री हो गया है ना। ये हमारा था 3d। एस हमारा क्या है बिल्कुल खाली पड़ा है तो एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर आता है आपके पास में पी है ना पी ऑर्बिटल ठीक है। देखो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बताओ पी ऑर्बिटल आ गया ना। तो पी ऑर्बिटल हमारा यहाँ पर आ गया इसमें कितने होते हैं 3 होते हैं 1 2 3 ठीक है। अब सुनो हमारे पास टोटल लिगैंड कितने हैं कॉम्प्लेक्स में 4 है ना 4 लिगैंड है टोटल 4 लिगैंड है क्या हो गया। तो ये जो 4 लिगैंड है ना हमारे पास 4 लिगैंड ये 4 लिगैंड क्या करने वाला है हाइब्रिडाइज होने वाला है। तो हमें 4 ही क्या चाहिए ऑर्बिटल चाहिए तो उसमें एक डी का आ जाएगा एक एस का आ जाएगा और 2 पी का। तो क्या होंगे ये ऑर्बिटल क्या होंगे हाइब्रिडाइज्ड होंगे ना हाइब्रिडाइजेशन करेगा। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद में क्या होगा साथियों देखो ध्यान से हाइब्रिडाइजेशन के साथ में क्या हो जाएगा हाँ यहां पर एक नया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें मिलेगा। तो कुल कितने होंगे 4 होंगे 1 2 3 4 हो गया। तो डी का एक ऑर्बिटल यूज हुआ एक एस का हुआ और पी के 2 ऑर्बिटल ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ इसमें हमारे पास Cn भाई साहब आएंगे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे इसीलिए इसका नाम क्या है कोऑर्डिनेट कंपाउंड ठीक है ना। इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन को इसमें डोनेट करते हैं और यहां पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास क्या हुआ ये जो हाइब्रिडाइजेशन है साथियों ठीक है इसमें क्या कह रहा है हमसे ये जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है हाइब्रिडाइजेशन जो है इस कॉम्प्लेक्स का वो क्या है बताओ हाँ वो हमारे पास में DsP2। अब DsP2 आपको ध्यान रखना है टेट्राहेड्रल नहीं होता है ये होता है स्क्वायर प्लेनर ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है जो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी साथियों इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर ठीक है ना। तो स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी ठीक है ना। और यही कह रहा है ये तो क्यों होगी ये आपको बताना था इसमें क्योंकि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स में लिगैंड है Cn वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और यहां पर क्या है कोई भी इलेक्ट्रॉन देखो इसमें अनपेयर्ड नहीं बचा है ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है सो इट इज अ
बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है प्रेजेंट तो हम इसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, डायामैग्नेटिक होगा नेचर में और ज्योमेट्री इसकी होगी साथियों स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब वहीं पर जो हमें इस क्वेश्चन में एक और कॉम्प्लेक्स गिवन था, हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं इसी पेज पर। ठीक है, यहां पर मैंने इसको पूरा छोड़ दिया। ठीक है ना, अब मैं आपको यहां एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं दूसरा कॉम्प्लेक्स जो निकिल था और यहां Cl4 था और यहां पर था 2-। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ में उसे कंपेयर किया गया था और इस कॉम्प्लेक्स को बोला गया था कि ये होगा टेट्राहेड्रल विद पैरामैग्नेटिक नेचर। क्यों होगा? ये डायामैग्नेटिक क्यों है मैंने आपको बता दिया। अब ये पैरा क्यों होगा ये सुनिए। देखो, फिर से हमें वही करना है। ठीक है, निकिल यहां पे हमारे पास कितना +2 स्टेट में 28 नंबर पे, इसका मुझे करना है पहले कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या मिलेगा बताओ, 3d में 8 मिलेगा, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो तुम्हें इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है ना, डी में कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या होगा साथियों, देखो इसमें 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, p में कुल कितने 3 ऑर्बिटल है, तो हमारे पास ये 4p है। अब आपको यहां पर केवल ये देखना है कि ये जो हमारा ऑर्बिटल्स है ना, इसके लिए जो Cl होता है, Cl माइनस आयन, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है साथियों। अब क्योंकि Cl एक वीक फील्ड लिगेंड होता है तो क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट अलाउ, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट अलाउ, तो इलेक्ट्रॉन की कोई पेयरिंग यहां पर अलाउ ही नहीं है। ठीक है ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाउ नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 4 ऑर्बिटल ढूंढेगा, लेकिन कौन सा, इधर s वाले और p वाले। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इधर हमारे पास जो है साथियों वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है ना, देखो ये फिर क्या होगा। अच्छा, इसको 1 मिनट में ना अलग कर लेता हूँ। ठीक है ना, सबको ये आपको पता चल गया, तो ये हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, इधर पेयरिंग हमारा जो होगा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, मैंने साइन होगा है ना, ये हमारा कुछ इस टाइप का देखो। ठीक है, ये s के 1 और p के 3 क्या होंगे, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, अब यहां पर क्या हुआ, ये हमको मिलेगा कैसा, 4 नए ऑर्बिटल मिलेंगे जो कि हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, अब सुनो, यहाँ 4 1 2 3 4 हो गया। देखो, अब यहाँ एक तो s का यूज हुआ ऑर्बिटल, बाकी 3 p के यूज हुए, तो हम इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना, और यहां पर क्या आएगा, Cl लिगेंड आएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, Cl लिगेंड आएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसे। ठीक है ना, Cl लिगेंड आएंगे, इसको देंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब क्या हुआ यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने देखा, हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने देखा, तो कितना हुआ देखने को मिला, sp3। अब अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये 100% है कि इसका जो ज्योमेट्री होगी, जियोमेट्री होगी साथियों, वो क्या होगी बताओ, जियोमेट्री होगी, वो होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल होगी इसकी ज्योमेट्री। अब यहां 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट नहीं था जो कि अनपेयर्ड हो, लेकिन आप इसमें देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है साथियों। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ, ये देखो ना, प्रेजेंस ऑफ, तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज अ पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक
वीबीटी के बिहाफ पर कह सकते हैं कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है हमारा साथियों वो हमारा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा हमारा डायामैग्नेटिक है। ठीक है, इस तरह से आप लोग वीबीटी के बेस पर इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो साथियों वो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बताऊंगा, तो अगर आपको वीबीटी करना है तो एटलीस्ट आपको जो होगा साथियों वो ये आपको यहां पर मैं देने जा रहा हूं बेहतरीन सा सीरीज, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना। ये सीरीज आपको याद रखना है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है या हाँ वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जितने भी ऐसे लिगेंड जो H2O से, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, H2O से इधर है साथियों, ये सारे आपके होंगे वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है ना, ये सारे आपके होंगे वीक फील्ड लिगेंड। और जितने भी आपके यहां से लेकर के यहां तक हैं ये हमारे होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हाँ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा बताओ, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउ। ठीक है ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस, है ना, पेयरिंग होगा। और वीक फील्ड में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट अलाउ। ठीक है, तो पेयरिंग नहीं होता ना, पेयरिंग जो है वो अलाउ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कब, जब लिगेंड होगा आपका वीक फील्ड। ठीक है ना, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। और ये अगर ये आपको आ गया तो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगा। अब आइए, अब आपने वीबीटी सीख लिया ना, सीख लिया तो अब आप ये क्वेश्चन साथ ही बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो NiCl4 है पैरामैग्नेटिक, अभी मैंने आपको यहां पर ना एक्सप्लेन किया, और जो NiCO4 है ये डायमैग्नेटिक। बोथ आर टेट्राहेड्रल, दोनों ही टेट्राहेड्रल है। तो जब दोनों ही टेट्राहेड्रल है तो सोचिए कि ये हमारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक, और ये हमारा होगा पैरा। तो पैरा क्यों होगा, पैरा ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, और ये हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर पेयरिंग हो जाएगा, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, ये हमारा डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, जबकि दोनों ही टेट्राहेड्रल हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब यहां आपको ना एक चीज और ध्यान से सुनना है, देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं। देखो यहां जो आपको दो कॉम्प्लेक्स गिवन है, एक कौन सा बताओ, हाँ एक आपको यहां पर गिवन है CONH3 होल 6, ये यानी कि एक कॉम्प्लेक्स है, एक आपके पास में ये कॉम्प्लेक्स है। देखो यहां देखो ध्यान से, NH3 भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और जो आपका NH3 निकिल के साथ में है, देखो अब NH3CO हो गया, और जो NH3 हो गया निकिल के साथ में, ये यहां पे काम करता है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, और यहां पर NH3 वर्क करता है एक वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है ना, वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, उसके बाद देखो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5.7 कह रहा है FeS2O। ये सारे क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के एग्जाम से, ये आपका स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, जबकि FeCN जो ये आपका वीकली पैरामैग्नेटिक है। देखो आपको मैं इसको हेल्प से ना आपको समझा दे रहा हूं कि अगर आपको पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक देखना है तो उसके लिए आपको केवल ये देखना होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, देखो अब यहां पर जो Fe है वो 3+ में होगा। ठीक है ना, आप इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe का निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकलेगा। ठीक है ना, अब देखो अगर आप देखें तो 26 नंबर पे होता है,
ठीक है। 4s कितना होगा 0 और 3d4 होगा। अगर आप इसका करेंगे ये ऑर्बिटल का है ना इलेक्ट्रॉन फिलअप, तो इसमें 1 2 3 4 मिलेगा देखने को। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में करते हैं किसमें Cn में ठीक है ना, तो देखो यहां पर क्या होगा यहां पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है, ये आपका वीकली होगा, तो Fe यहां पर भी +3 में होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो होगा ये वीक यहां पर Fe3+ में होगा, तो यहां पर पेयरिंग नहीं होगा ना, यहां पर है H2O, यहां पर क्या H2O, H2O इज वीक फील्ड लिगेंड, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगा, यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे साथियों, 4। यहां पर क्या होगा Cn हमारा होगा वीक फील्ड लिगेंड, तो यहां पर जो आपके 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ऐसे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है ना, पेयर्ड अप। पेयर्ड अप होने की वजह से क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपको 1 2 3 4, ठीक है ना, तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, और यहां पर कितने हैं, हाँ सॉरी यहां पर ना 4 है ना भाई, 3 गया तो यहां पर कितने होते हैं 6 होते, तो यहां पर ना 5 बचेगा ना, यहां पर बचेगा 5, ठीक है। तो इसमें आपको बचेंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहां आपको मिलेंगे केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऐसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस पैरामैग्नेटिक, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा ये नेचर में, ठीक है ना। तो आपको आई होप कि सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपसे मैं मिलूंगा एक और बेहतरीन वन शॉट वीडियो में, जहां मैं आपको समझा रहा हूं आपके बोर्ड से रिलेटेड बेहतरीन टॉपिक के साथ जो पेपर में आता ही आता है। तो इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा 2025 27 फरवरी को केमिस्ट्री के पेपर में। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। आपसे मिलता हूं एक बार वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।